सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर। जी हाँ, ये लेटेस्ट सैम्पल पेपर है जो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्टली आपको दिया है। कैसे ले सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि सैम्पल पेपर आप बहुत इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ ये जो सैम्पल पेपर है ये 2022 और 23 स्टूडेंट्स के लिए है। आप सभी जने जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं और अब आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का ही एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 3 घंटे में आपने करना है। किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप वो देख लो। MCQ भी आएंगे, 2 मार्क्स भी आएंगे, 3 मार्क्स भी आएंगे, 5 मार्क्स भी आएंगे। MCQ 1 से 12 तक हैं, 2 नंबर के 13 से 16 तक हैं। उसी के साथ साथ 80 वर्ड से 100 वर्ड्स के आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जो कि 17 क्वेश्चन से लेकर 26 तक होंगे और इनको आपने 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। 27 से लेकर 30 जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके 5 मार्क्स के होंगे जो कि आपने 150 से 200 वर्ड में लिखने हैं। ये वर्ड लिमिट बहुत ज़रूरी हो जाती है, ज़्यादा एक्सेसिव लिखना भी बहुत गलत होता है और कम लिखोगे तो भी नहीं सही है। आपने इसको फॉलो करते हुए अपना प्रेजेंटेशन करना है। अब दी कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप वो दिखा दो। आप देख सकते हैं योगा रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपने अष्टांग योगा हैज़ डैश एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स होते हैं वो बताना है। इन सब के आंसर्स मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो आप, ठीक है। वहीं पे मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, फिजिकल एजुकेशंस की जो है आपको एक डेफिनेशन दे रखी है और आपने बताना है कि ये किसने लिखी है। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कितने होते हैं। चॉइसेस भी हैं आप देख सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ आगे तक क्वेश्चंस को। तो ये तो आपके MCQ क्वेश्चंस हो गए हैं जहाँ पर आपसे ओलंपिक का मोटो पूछा हुआ है, वहीं पे ओलंपिक डे कब मनाया जाता है और डिसेबिलिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंशिएंट ओलंपिक गेम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चॉइसेस भी दे रखी हैं MCQ में, तो यहाँ पर चॉइसेस आपको देखने को मिलेंगी। ओलंपिक गेम मेडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और देखो डिसलेक्सिया और ये डिसेबिलिटी वाला क्वेश्चंस तो मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है। एजर्शन रीज़न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चे सोच रहे थे कि हम सिर्फ ऐसे ही चैप्टर पढ़ जाएंगे इनफ होगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे MCQ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, बस आपको जाके विज़िट करना और देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना आपको सारी नीति दे रखी है और आपने पहचानना है ये कौन सी है। तो आप ये तभी कर पाएंगे जब आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा होगा। यू कैन ईजिली गेट दीज वीडियोज़ इन माई चैनल। एंड वहीं पर आपको कुछ जो है आइडेंटिफाई करना है स्पोर्ट्स के नेम जो हम बचपन में खेलते थे। सो यहाँ पर एक तो आपको कंचे से खेलने वाला गेम है, ये आपका पिट्ठू घर हम इसको बोलते थे। अब क्या क्या नाम है, कितना आपको याद है वो लिखना पड़ेगा। एंड ये तो सबका फेवरेट गेम होता था। तो मैं सबके आंसर डिस्कस करूँगी कि इसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने फिट इंडिया भारत फेरी पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। आपने 4 कॉजेज़ बताने हैं डिसेबिलिटी के और अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में डिस्कस करे थे। देन आपको एक पाई डायग्राम दे रखा है और आपको कुछ MCQ रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं। इसको पढ़ते हुए आपने आंसर करना है, ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन हो जाता है। सो यहाँ पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट करके दे रखी होगी और आपको 3 MCQ पूछे गए हैं। आपने इसको पढ़ते हुए इनके आंसर देने हैं। फिज़िकल एजुकेशन के एम और उनके ऑब्जेक्टिव डिटेल में बताने हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके से फ़िज़िकल एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है नेशन के डेवलपमेंट में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट बताइए, अगर कोई इंसान रेगुलर योगा करता है तो क्या क्या उसको एडवांटेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को समझाना है, उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस में जो है वो ये है, किस तरीके से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट OT बच्चों की हेल्प करता है, किस तरीके से उन्हें रिकवर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेडिशन गेम पे आपने एक शॉर्ट नोट रखना है, उसी के साथ साथ उसमें बताना है कि क्या इसके बेनिफिट होते हैं और किस तरीके से ये वेलनेस को प्रमोट करता है।
फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है बच्चे के विकास में? अगला क्वेश्चन है ओलंपिक फ्लैग पे आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपने एक आसन के प्रोसीजर और बेनिफिट को समझाना है। इसके चॉइस में है कि किस तरीके से योगा जो है वो हमें डेवलप करता है, एक डिसिप्लिन में लेके आता है। स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अगेन आपको कुछ लाइन दे रखी है और उसके बेस पे आपको कुछ MCQ टाइप क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो देखो, आपका चैप्टर क्लियर होना और उस लाइन को ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पाएंगे। आगे मूव कर लेते हैं। कितने करियर ऑप्शंस हैं फिज़िकल एजुकेशन में, और हेल्थ रिलेटेड करियर और टीचिंग करियर जो हैं उनको डिटेल में समझाना है। नेक्स्ट आपने एक्सप्लेन करने ऑब्जेक्टिव खेलो इंडिया प्रोग्राम के। सो यहाँ पर बता रखा है विराट एक फ़ुटबॉल कैप्टन है अपने स्कूल में। आप कुछ ऐसे कंपोनेंट बताओ जिससे उसकी स्किल जो है वो डेवलप हो, और कौन कौन सी स्किल चाहिए अगर वो अपने फुटबॉल में एक एक्सीलेंस पाना चाहता है, उसको डिटेल में समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने अष्टांग योगा के बारे में और उसके 4 एलिमेंट लिखने हैं। चॉइस में एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपने प्रोसीजर और बेनिफिट बताने हैं नीति क्रिया और धौती क्रिया के बारे में। सो दिस इज़ इट गाइज, डेफिनेटली यहाँ से एग्ज़ाम में आएगा। अगर आप सच्ची में स्कोर करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर करके जाइए, बिकॉज ये गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ करा गया है, सैम्पल पेपर होता है और यहाँ से आने के चांसेस 100% होते हैं। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, इसको करके जाओ। उसी के साथ साथ मेरी 1 शॉट वीडियोस देख लो, MCQ कर लो, और बुक की सारी एक्सरसाइजेज मैंने करवा रखी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसको मैं बहुत जल्द सॉल्व कराऊंगी, आई प्रॉमिस यू। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।